अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेंट समेत सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड अवाम का हुकूमती मुखालफ एक अहम काम। उसके बाद स्पेन हुकूमत का एक नया अमदादी मनसूबा शुरू करने का प्रोग्राम। और आखिर में बात करेंगे इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में। काफ़ी अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा। काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में अहम मालूमात का मालूम नहीं है और वो कमेंट करते हैं, और उनको आंसर प्रोवाइड करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे वो स्पेन इमिग्रेंट से मतलब जो सबके लिए एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगा। इंग्लैंड अवाम ने जो हुकूमत मुखालफ एक अहम काम किया है उस पर बात करेंगे और उसका लिंक दूंगा आपको नीचे। लिंक नंबर 2 वो मिल जाएगा, स्पेन हुकूमत का नया अमदादी मनसूबा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिलतरतीब तीनों लिंक मिल जाएंगे और आप इनको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे क्लिक करके। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मेरी हत्तल मकान ये कोशिश होती है कि आप तमाम दोस्तों के जो कमेंट है उनका आंसर दूँ, और उसमें कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई होती है और उसका जिक्र किया होता है, और उसमें भी आपको ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका होता हूँ। तो बराए मेहरबानी आप जो रिसेंटली वीडियोस अपलोड की होती हैं उनको लाजमी तौर पे देखा करें, और पीछे भी आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं कि बेशुमार वीडियो तमाम टॉपिक पे तकरीबन बन चुकी हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई नई अपडेट आई है तो मैं वो फ़ौरन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों स्पेन इमिग्रेंट समेत सबके लिए एक अच्छी खबर ये है, आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली बार बार बड़े बड़े स्कैंडल आते रहे हैं कि लोगों ने ऑटो रोबोट सॉफ्टवेयर लगाए हुए थे। जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से सीता निकलता था तो वो जो ऑटोमेटिक रोबोटिक थे वो उसको बुक कर लेते थे मुख्तलिफ नामों से, फेक नामों से। तो बाद में वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको सेल करते थे। कंडीशन जहाँ तक पहुँच चुकी थी कि एक्सतराखीरिया का सीता 500-500 यूरो 400-400 यूरो तक सेल हुआ है। कोरोना वायरस के दौरान जो है ख़ास तौर पे सीतों पे सख्ती हुई। कोरोना वायरस से पहले सीते कुछ डिपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं राई थे और कुछ डिपार्टमेंट में सिर्फ राई थे, लेकिन कोरोना के दौरान क्योंकि कोरोना वबा की वजह से एक ख़ास नंबर उन्होंने मुख्तस किया था कि ऑफिस में इतने नंबर ही डेली बेस पे आ सकते हैं, तो इस वजह से सीता सिस्टम किया गया। उस सीता सिस्टम से जहाँ तक फ़ायदा भी हुआ कोरोना का, दूसरी तरफ उसके नुकसानात भी काफ़ी ज़्यादा हुए और अवाम को उसका नुकसान बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो एक्सतराखीरिया ने भुगता, गैर मुल्कियों ने भुगता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल सीता इनको मिलता था और यही पैसे दे के मिल लेते थे। मुख्तलिफ लोकतोरी और मुख्तलिफ सेंटर जो थे वहाँ पे ये जाते थे, ख़ुद इनको सीता नहीं मिलता था। वहाँ पे जाके ये मुंह मांगी रकूम देते थे और तब इनको सीता मिलता था। इसका सद्देबाब कर दिया गया और हुकूमत की तरफ से स्टेप वाइज तमाम डिपार्टमेंट से अब सीता सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। सेपे और सूरीदा सोशल एक ऐसा अदारा है जहाँ पे कभी ना कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवाम के तमाम लोगों को, तमाम पॉपुलेशन को उससे वास्ता पड़ता है और वहाँ का चक्कर लाजमी लगाना पड़ता है। हुकूमत जो है इसने पहली मरतबा सबसे पहले सेपे सूरीदा सोशल और उसके झेली इदारे जो है इंस्टीट्यूट नेशनल सूरीदा सोशल और इसके डिपार्टमेंट जो है सेपे ये उनको जो है वो सीता उनका ख़त्म करने जा रही है। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है और इसके बाद जो है आपको सीता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बगैर सीते के इन डिपार्टमेंट्स में जाके अपना काम करवा सकेंगे। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक फ़ौरन जो है वो सीता सिस्टम ख़त्म नहीं किया जाएगा। जैसे पुलिसिया नेशनल, वहाँ पे आप जाते हैं अपने फिंगर वगैरह देने के लिए, लेकिन वो भी अनकरीब ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बाकी डिपार्टमेंट है एक्सतराखीरिया का, वक्ती तौर पे फ़ौरन उसका भी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले चंद हफ्तों महीनों में आप देखेंगे वहाँ पे भी सीता सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आम आवाम को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक कानून है जो कि बहुत अच्छा कानून है। वो कानून ये है कि जब हुकूमत की कानून बनाती है, अगर वो अवाम को पसंद नहीं आता तो अवाम उसके अगेंस्ट जो है वो एक पटिशन ऑनलाइन जनरेट कर सकती है और उस पर 1 लाख लोगों का अगर वो सिग्नेचर लोग करवा लेते हैं या लोग कर देते हैं उस पटिशन पे, तो उस पटिशन पे दोबारा से पार्लियामेंट में बहस होती है।
ये एक बड़ी खबर है और बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म का कानून है यूके का, जो कि अब वहाँ पे अवाम ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा मैंने भी आप लोगों के साथ एक खबर शेयर की थी कि इंग्लैंड में अब मिनिमम जो वेजेस है, जो लेवल है, वो राइज कर दिया गया है बाहर से किसी को बुलवाने के लिए। इवन अगर आप अपने पार्टनर को भी बुलाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, बीवी बच्चों को बुलाना चाहते हैं, या अपने हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं, अपने किसी रिलेटिव को बुलाना चाहते हैं यूके में अपने पास, तो आपको लाजमी तौर पे 38,700 जो है वो आपका जो है वो कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए सालाना, यानी कि आपकी सैलरी होनी चाहिए। जिसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा शोर मचा, काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुआ। उन्होंने इसको डिक्रीज़ करके अब 29,000 कर दिया है, जो कि अभी नेक्स्ट महीने, नेक्स्ट जो साल आने वाला है, इसी साल के आखिर तक जो है ये दोबारा से बढ़ जाएगा और उसके बाद 2025 में दोबारा से 37,000 की तरफ चला जाएगा। तो इस तमाम सिचुएशन में आवाम को डर है कि आने वाले वक्त में इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फैमिलीज़ आपस में नहीं मिल सकेंगी, फैमिलीज सेपरेट रहेंगी, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस वजह से लोगों ने एक पिटीशन पे 1 लाख के करीब सिग्नेचर कर दिए हैं और आने वाले वक्त में अब यूके की पार्लियामेंट पे इस पर बहस होगी और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बिल को खारिज कर दिया जाएगा और इस बिल पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं इस पिटीशन पे बहस के बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है। अगर रिज़ल्ट यही निकलता है कि सेम इसी तरह का प्रोसेस चलता रहेगा तो हो सकता है कि दोबारा लोग एहतजाज की तरफ जाएं। अगर इस पिटीशन को पॉजिटिवली लिया जाता है और इस कानून को ख़त्म कर दिया जाता है तो ये फिर अवाम की फतह होगी और इस पिटीशन के कानून के तहत इसमें बड़ी चेंजिंग अगर होती है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमत का एक नया अमदादी मनसूबा, जो कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया और अनकरीब इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। असल में ये मनसूबा उन्होंने बनाया 35 साल से कम नौजवानों के लिए अमदाद का। अब स्पेन की इस वक्त कंडीशन ये है कि पूरी यूरोपीय यूनियन में 18 साल से लेके 30 साल की उम्र तक के जो नौजवान हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो है वो स्पेन में है। यही वजह है कि यहाँ पे पारों का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। यूरोप में सबसे जो बेस्ट टॉप पे मुल्क रहते हैं पारों देने में वो स्पेन है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे पारों पे हैं। और कभी ग्रीस हुआ करता था नंबर 1 पे, लेकिन काफ़ी अरसे से अब स्पेन ने अपना नंबर 1 रखा हुआ है पारों में, यानी कि यहाँ पे बेरोज़गार लोग जो हैं बहुत ज़्यादा है। अब हुकूमत ने जो अनाउंस किया है उसमें आज जो नौजवान हैं जो काम जिनके पास नहीं है उनकी अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। आपकी उम्र जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए और आपने अगर कभी भी सुविधा सोशल में काम आपने यानी कि सुविधा सोशल पे नहीं की तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये 480 यूरो जो सब्सिडी है ये इनके लिए अनाउंस की गई है और वो इनको मिलेगी। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो मैं नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो अमदादें हैं इससे रिलेटेड जो अनाउंस हुई हैं वो आप वहाँ पे क्लिक करके रीड कर सकेंगे। काफ़ी अहम अमदाद है, इससे अगर आप एलिजिबल है तो लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएँ और ये लाजमी तौर पे हर नौजवान को मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा विटाल की, जिसके बारे में काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है और काफ़ी दोस्त इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। मैंने कई मरतबा इंग्रेसो मिनिमा विटाल के बारे में बात की है कि इंग्रेसो मिनिमा विटाल एक ऐसी अमदाद है जो कि तमाम आपकी प्रॉब्लम्स के हल के लिए निकाली गई है। अगर आप बीमार हैं खुदा न खास्ता, अगर आप लंबे बेरोज़गार हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप काम करते हैं, मीडिया खुरनादा है, कंप्लीता खुरनादा, लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप अपने बच्चों को सही तौर पे प्रोवाइड कर सकें उनकी खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी, तो आप तब भी इंग्रेसो मिनिमा विटाल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक बहन ने जो है वो क्वेश्चन किया कि मेरे खामद जो हैं वो बीमार हैं और उनको कहा गया है मेडिकल बेस पे कि आप लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं क्योंकि आपकी कंडीशन बेहतर नहीं है और कमाने वाला घर में नहीं है, सिर्फ मेडिकल बाकी पे जो रकम आती है उसी पे गुजारा हो रहा है, तो क्या हम जो है वो अमदाद को ये अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंग्रेसो मिनिमा विटाल लाजमी तौर पे अप्लाई करें। ख़ास तौर पे अगर आप पे बच्चे डिपेंड करते हैं आप पे तो लाजमी तौर पे आपने इंग्रेसो मिनिमा विटाल अप्लाई करनी है। आपका खामद अगर बीमार है, ये एक केस है, अगर इस जैसे और केसेस भी हैं तो लाजमी तौर पे आप ये करें। अगर
आप हाउस वाइफ हैं, आपका खावद के पास काम नहीं है, वो पारो ले रहा है या सब्सिडियो ले रहा है, इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, आप बच्चे डिपेंड करते हैं आप पे, तब भी आप इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडियों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी इनकम देखेंगे और उसके मुताबिक आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल लगा देंगे। तो इस वजह से इंग्रेसो मिनिमम विताल लाजमी तौर पे अप्लाई करें। जो फैमिलीज़ भी समझती हैं कि उनको फाइनेंशियली क्राइसिस है तो लाजमी तौर पे इन इंग्रेसो मिनिमम विताल की तरफ जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।